मेरे दोस्तों, मैं देवराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ डीजी स्टडी चैनल पर। साथियों, स्वागत करता हूँ आपका मैं। कल हमने पढ़ा था डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्ट टेस्ट में हमने पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया है, टाइप वाइज टाइप 8 तक पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे आज ब्लड रिलेशन। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और लेवल का टॉपिक है। हर परीक्षा में इसका 1-2% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। तो क्या होता है रक्त संबंध, क्या होता है ब्लड रिलेशन, क्या होता है रक्त संबंध? इसको ऐसे समझो कि मैं हूं, मेरे पिताजी हैं। मैं, मेरे पिताजी, पिताजी की माता जी, तो मेरी क्या लगी? बुआ लगी। ऐसे इसमें जो रिलेशन है, जो फैमिली वाइज अपने को जानकारी होती है सामान्य फैमिली की, कि मामा के पिता हमारे क्या लगे, यानी नाना। ठीक है, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन है, लेकिन लेवल के हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसके इससे पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी देखो क्या है कि सभी प्रश्नों के जो 5-6 वो टॉपिक है लाइन वाले, वो हमको मैं समझा देता हूं। देखो, सभी प्रश्नों सभी प्रश्नों को हल करने के लिए चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है, बनाना है। हर क्वेश्चन को हल करने के लिए चित्र बनाना है। चित्र के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखो, जेंडर, जेंडर यानी लिंग। रक्त संबंध में या तो पुरुष होगा या स्त्री होगी। ठीक है, लिंग, पुरुषों को पुरुषों को प्लस से प्रदर्शित करना है। पुरुषों को प्लस से प्रदर्शित करना है, जैसे ऐसे पुरुष को प्लस से प्रदर्शित करना है, और स्त्री को माइनस से प्रदर्शित करना है, जैसे ऐसे। ये पुरुष है, ये महिला है। ठीक है, देखो, एक पीढ़ी एक पीढ़ी के संबंध, एक पीढ़ी के संबंध, एक पीढ़ी के संबंध यानी भाई बहन को, भाई व बहन को डॉट से प्रदर्शित करना है, जैसे ये भाई है बी का। ऐसे भाई बहन को प्रदर्शित करना है। और पति पत्नी को, पति व पत्नी को क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। भाई बहन को डॉट से प्रदर्शित करना है, और पति पत्नी को क्रॉस, जैसे ए पत्नी है बी की, ऐसे प्रदर्शित करना है। ठीक है, दूसरा देखो, एक पीढ़ी में बदलाव, यानी पहले पहले वाली पीढ़ी को पहले वाली पीढ़ी को ऊपर व बाद वाली पीढ़ी को नीचे
बनाना है। किस प्रकार कि माता पिता और पुत्र, पुत्र क्या हुआ, बाद वाली पीढ़ी हो गई तो पुत्र नीचे आएगा। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस रहेगा इसमें। देखो ध्यान से, सभी प्रश्नों को हल करने के लिए चित्र बनाना है, सिंपल सा मेथड है। सभी प्रश्नों को हल करना है तो चित्र बनाना है, लेकिन नहीं बनाएंगे तो इस क्वेश्चन को गलत होने की संभावना बिल्कुल है। दूसरा है जेंडर लिंग, पुरुषों को प्लस से प्रदर्शित करना है और स्त्री है उसको माइनस से प्रदर्शित करना है। ठीक है, तीसरा जेंडर नहीं है इसमें, इसमें दो ही जेंडर होंगे, प्लस वाले और माइनस वाले, यानी पुरुष महिला। एक पीढ़ी के संबंध, यानी भाई बहन है उसको डॉट से प्रदर्शित करना है, और पति पत्नी हो तो उसे क्रॉस से प्रदर्शित करेगी, जैसे यहाँ पे किया हुआ है मैंने आपके लिए। ठीक है, और एक पीढ़ी में बदलाव, यानी जो पहले वाली पीढ़ी है पिताजी वाली वो ऊपर बनेगी, पुत्र वाली पीढ़ी नीचे बनेगी। जैसे पहले वाली पीढ़ी को ऊपर बनाना है और बाद वाली पीढ़ी को नीचे बनाना है। जैसे माता पिता पहले वाली पीढ़ी है, बाद वाली पीढ़ी कौन है, उनका पुत्र है, पुत्र नीचे बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये समझ में आया आपको? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेश करता हूं आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, टाइप 1 का, टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले इसको आप एक बार पढ़ो। ये एस की बहन है, जो के है वो किसकी बहन है, एस की। ठीक है, एस की शादी एम से हुई है, एस की शादी किससे हुई है, एम से हुई है। एम आर का पिता है, एम जो है वो आर का पिता है। क्यू पी का बेटा है, जो क्यू है वो पी का बेटा है। एस पी की सास है, जो एस है वो पी की सास है। एम का एक ही बेटा है, जो एम है उसका सिर्फ एक ही बेटा है, आर। ठीक है, और कोई बेटा नहीं, और कोई बेटा नहीं, बहन नहीं है। बेटा हो सकता, बेटा नहीं हो सकता, बहन है हो सकती है। के का विवाह टी से हुआ, जो के है उसका विवाह किससे होगा, टी से होगा। एन की, एन के की बेटी है, एन किसकी बेटी है, के की। पी एम से के से संबंधित है। देखो मैंने आपको पॉइंट शुरू में पॉइंट बताया कि चित्र बनाना है, किसी भी हालत चित्र को अगर आप नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन को गलत करने की संभावना है। बिल्कुल सभी छात्र ऐसे ही करते हैं, चित्र नहीं बनाते, और जो चित्र बनाते हैं उसका रिजल्ट बेहतर आता है, रिजल्ट बहुत शानदार आता है। देखो के एस की बहन है, जो के है वो एस की बहन है, के बहन हो गई, एस का जेंडर पता नहीं बहन है या भाई है। ठीक है, बहन भाई को डॉट से प्रदर्शित करेंगे। आगे देखो, एस की शादी एम से हुई है, एस की शादी किससे होगी, एम से होगी। एम पति है, पता नहीं, एस पत्नी है, पता नहीं, एम का जेंडर नहीं पता। ठीक है, एम का एस का जेंडर नहीं पता, पति हो सकता है या पत्नी हो सकती है, एम का जेंडर नहीं पता, कंफ्यूजन है। आगे देखो, एम आर का बेटा है, जो एम है किसका बेटा है, आर का बेटा है। एम बेटा है आर का, यानी ये एम आर का, एम आर का पिता है। जो एम है वो किसका पिता है, आर का पिता है, तो आर एम का बेटा हो जाएगा। पता नहीं बेटा है या बेटी, लेकिन एम पिता है किसका, आर का, तो एम का जेंडर पता चल गया, इन पिता है तो ये क्या होगी, माता जी होगी, ये माइनस होगी। बस स्त्री का पुरुष का विवाहित होता है, स्त्री का और पुरुष का विवाहित होता है, दो ही तो जेंडर है। एक तो होगा आपके पास, सॉरी, एक तो होगा पुरुष और एक होगा महिला। इन दोनों का तो विवाह होता है, पुरुष पुरुष का विवाह थोड़ी होता है, महिला महिला का विवाह थोड़ी होता है। ठीक है, एम पिता है आर का, तो एम का जेंडर पता चल गया, एम पिता है आर का, एम का जेंडर पता चल गया।
एम का जेंडर जैसे ही पता चला वैसे एस क्या हो गई, स्त्री हो गई, क्योंकि पुरुष का विवाह तो स्त्री से होता है। आगे देखो, क्यों पी का बेटा है, जो क्यों है वो पी का बेटा है, जो क्यों है वो पी का बेटा है, यानी जो क्यों है वो पी का बेटा है। पता नहीं ये कहाँ पे होगा, इसलिए आप अलग से इसको बना दिया, ठीक है। आगे देखो, एस पी की सास है, जो एस है वो पी की सास है, यानी ये सास कब होगी, एस सास कब होगी, जब इस आर का विवाह आर का विवाह एस पी की सास है, आर का विवाह पी से होगा। पी पता नहीं लड़की है या लड़का, आर पता नहीं लड़का है या लड़का है या लड़की, दोनों का जेंडर नहीं पता, लेकिन सास होगी वो पी होगी। पी सास तभी हो सकती है जब आर का विवाह पी से होगा, तभी पी सास होगी। आगे देखो, पी बेटा है, तो इन दोनों का बेटा क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। भाई पी का बेटा है तो क्यों और पी की शादी हुई है, तो दोनों का बेटा क्या हो गया, क्यों हो गया। आगे देखो, एम का एक ही बेटा है, जो एम है उसका एक ही बेटा है। एम का क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनो। एम का एक ही बेटा है, एम का एक ही बेटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर है, ये एक ही बेटा है, यानी बहन नहीं, तो इसका जेंडर क्या हो गया, बेटा है प्लस हो गया। इसका जेंडर क्या हो गया साथी, इसका जेंडर हो गया पुरुष, तो ये महिला हुई। तो एक पुरुष है दूसरी महिला होगी, एक पुरुष है दूसरी महिला होगी, शादी तभी तो होगी, ठीक है। अब आगे देखो, और कोई बेटी नहीं यानी बेटी नहीं है, तो ये बिल्कुल बेटा है। के का विवाह टी से होता है, जो के है उसका विवाह किससे होता है, टी से, ये पुरुष हो गया। के महिला है तो विवाह तो पुरुष का, महिला का विवाह पुरुष से होता है, तो टी क्या हो गया, पुरुष हो गया। ठीक, के का विवाह टी से हुआ है। एन के की बेटी है, जो एन है वो के की बेटी है, तो ये एन हो गई, बेटी है माइनस, बेटी है यानी माइनस लग गया। पी एम से कैसे संबंधित है, जो पी है वो एम से कैसे संबंधित है। एम क्या है, एम क्या है, वो ससुर, एम क्या है, ससुर है। पी क्या है, पुत्रवधू, पी क्या है, पुत्रवधू। देखो, पी पी एम से कैसे संबंधित है, जो पी है वो एम से, एम क्या है, एम क्या है, पति का पिता यानी ससुर। पी क्या है, बेटे की वाइफ यानी पुत्रवधू। अब देखो ध्यान से वाला आंसर नहीं देना है, पी वाला आंसर देना है। से वाला आंसर कभी नहीं देना है, पी वाला आंसर देना है, यानी पी क्या है, पुत्रवधू। पी क्या है, पुत्रवधू, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो वापिस, फिर से समझ में नहीं आया हो तो वापिस देखो, ठीक है। देखो, के एस की बहन है, जो के है वो किसकी बहन है, एस की बहन है, तो के ऊपर माइनस का चिन्ह, बहन है, स्त्री है। एस की शादी एम से होती है, एस की शादी, एस का जेंडर नहीं पता, पुत्र लड़की है लड़का, एस की शादी किससे होती है, एम से होती है, एम का जेंडर भी नहीं पता, ठीक है। एम आर का पिता है, एम आर का पिता है, यानी एम आर का पिता है, आर का पिता है, तो एम का जेंडर क्या हो गया, प्लस। एम का जेंडर जैसे ही प्लस हुआ यानी पुरुष हुआ, तो ये एस क्या हुई, महिला, क्योंकि विवाह तो पुरुष महिला का होता है। एक पुरुष है तो दूसरी महिला होगी, दूसरी महिला है तो पहले क्या होगी, पुरुष होगा। आगे देखो, आर का जेंडर नहीं पता, बेटा है बेटी। एम आर का पिता है, क्यू पी का बेटा है, जो क्यू है
वो पी का बेटा है। पी का बेटा कौन है? क्यू। तो ये अपने काम नहीं आ रहा, इसमें कहीं पी नहीं है, तो इसको अलग बना दिया। ठीक है, इसको अलग बनाना है आपको, तुरंत अलग बनाना अपनी भाषा में, कि 2 मिनट तक आपको ये याद रहे, इस क्वेश्चन को करें तब तक, नहीं तो फिर वापस आओगे आप तो टाइम निकल जाएगा। देखो, एस पी की सास है, एस पी की सास है, पी की सास तो तभी होगी जब आर से पी का विवाह होगा। पी पता नहीं स्त्री है पुरुष, पी की सास है एस, तो ये सास हो गई, इससे विवाह, आर से विवाह हुआ तो ऑटोमेटिकली पी सास हो गई। आगे देखो, एम का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, एम का एक ही बेटा है, कोई बेटी नहीं, तो हम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव यानी प्लस। एम पॉजिटिव होने पर ये पी है तो महिला हो गई, क्योंकि पुरुष का विवाह तो महिला से होता है, तो ये महिला हो गई। आगे देखो, ए का विवाह टी से हुआ है। अब इस लाइन पे चलो वापिस, क्यों पी का बेटा है, क्यों पी का बेटा है, तो इन दोनों का बेटा क्या हो गया? क्यों। ठीक है, ये फिनिश। के का विवाह टी से हुआ है, जो के है इसका विवाह टी से, यानी टी क्या हो गया? पुरुष हो गया, के महिला है तो टी पुरुष हो गया। एन के की बेटी है, एन है वो के की बेटी है, यानी एन बेटी हो गई किसकी? के की, और टी की, दोनों की। माइनस आ गया। पी का एम से, पी एम से कैसे संबंधित है? पी क्या है? पी क्या है? एम की पुत्र वधु, पुत्र की वधु, पुत्र वधु क्या है? पुत्र वधु, पुत्र की वधु। आगे देखो, एम से, एम क्या है यहाँ? एम क्या है? एम क्या है यहाँ पर? एम क्या है? बेटे की वाइफ, तो लगी पुत्र वधु, और हस्बैंड के पिता लगे ससुर, हस्बैंड के पिता क्या लगे? ससुर। तो आपका आंसर पी वाला आंसर देना है, से वाला आंसर बिल्कुल नहीं देना है, पी वाला आंसर देना है। पी क्या है? पुत्र वधु, तो पुत्र वधु आपका इज अ करेक्ट आंसर, राइट आंसर, पुत्र वधु बिल्कुल राइट आंसर होगा। से वाला आंसर नहीं देना है, यानी ससुर वाला आंसर नहीं देना है, पी वाला आंसर देना है। तो ये आपका पी पुत्र वधु इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। चलते अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो ध्यान से अगले क्वेश्चन, देखो ध्यान से कैसे होगा। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही, इसमें मैंने क्या है 3 क्वेश्चन लिए हैं। यू का पिता कौन है, और वी पी से कैसे संबंधित है, और बी की भाभी कौन है। 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत अच्छा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखो, एस यू की बेटी है, वी के केवल 2 बच्चे हैं एस और वाई, पी बी का भाई है, जो पी है वो बी का भाई है, वाई का विवाह डी से होता है, वी की केवल 2 बेटियां हैं, जे यू की माँ है, पी का विवाह एस से होता है, और क्या है? जे का विवाह एल से होता है, वी टी का पुत्र है। तो बताओ यू का पिता कौन है? डायग्राम बनाना है, सिंपल सी बात, डायग्राम बनाना। एस यू की बेटी है, एस है वो किसकी बेटी है? यू की बेटी है। यू का जेंडर नहीं पता, वी के केवल 2 बच्चे हैं, जो वी के केवल 2 बच्चे हैं, वी के केवल, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। जो एस है वह यू की बेटी है, जो एस है यू की बेटी है, इसका जेंडर पता, और यू का जेंडर नहीं पता, पुरुष है महिला। वी की केवल 2 बेटियां हैं, जो वी है इसको इधर बना लो, केवल 2 बेटियां हैं एस और वाई, वी की केवल 2 बेटियां हैं। ठीक है, एस भी बेटी है किसकी? यू की, वी भी बेटी है, एस के केवल 2 बच्चे हैं, एस के केवल 2 बच्चे हैं, एस और वाई 2 बच्चे हैं, इनका जेंडर नहीं पता, ये बेटी है या बेटा है, ये बेटी है या बेटा है। आगे देखो, इसको छोड़ो आप, पी बी का भाई है, जो पी है वो बी का भाई है, जो पी है वो बी का भाई है,
पी भाई है किसका, बी का, बी का जेंडर नहीं पता। वाई का विवाह डी से होता है। अब इसमें देखो वी बेटी है, वी बेटी है या बेटा पता नहीं, लेकिन इसका विवाह इससे होगा तभी तो एस इसकी भी बेटा बेटी होगा। इसका विवाह मैं इसे किससे कर देता हूं, पता नहीं ये पुरुष है ये महिला, तो इसका जो वाई यू का पुत्र पुत्र पुत्री एस है, वी का पुत्र पुत्र भी एस है, तो ये कब होगा, जब मैं इन दोनों की शादी करा दूंगा तब ये बहन भाई या भाई बहन होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पी बी का भाई है, पी बी का भाई है। वाई का विवाह डी से होता है, वाई का विवाह वो किससे होता है, डी से। डी का जेंडर नहीं पता, प्लस है माइनस, वाई का जेंडर नहीं पता, प्लस है माइनस। ठीक है, वी की केवल दो बेटियां, आप देखो वी की केवल दो बेटियां यानी एस भी माइनस है और वाई भी माइनस, यानी दो बेटियां हैं, तो वाई क्या होगी, माइनस होगी, और जो डी होगा वो ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा। भाई महिला का विवाह पुरुष से ही तो होता है। वी की केवल दो बेटियां हैं, इधर देखो वी की केवल दो बच्चे हैं, जो बच्चे थे वो दोनों बेटियां हैं, यानी माइनस में होगा, माइनस में होगा। इसे आप साइड में लिख लिया करो, जो भी काम ना आए उसको साइड में लिखो। जे यू की, वी की केवल दो बेटियां हैं, जे यू की माँ है, जो जे है वो किसकी माँ है, यू की, यू की माँ है जे, ये माइनस में हो गई, माँ हो गई, यू का जेंडर नहीं पता। ठीक है, पी का विवाह एस से होता है, पी का विवाह किससे होता है, एस से। पी का विवाह एस से होगा, एस पुरुष है, पी बी का भाई है, बी क्या है, महिला है, पुरुष है पता नहीं, बी का भाई है पी। ठीक है, एस वाइफ हो गई। एस का विवाह, पी का विवाह एस से होता है, बिल्कुल हो गया। जे का विवाह एल से होता है, जो जे है जे, उसका विवाह किससे होता है, एल से। एल क्या हो गया, पुरुष हो गया, जे महिला है तो एल पुरुष हो गया। वी वी टी का पुत्र है, जो वी है, वी वो टी का पुत्र है, जो वी है वो टी का पुत्र है। वी किसका पुत्र है, टी का। ये पुरुष है महिला पता नहीं, लेकिन वी पुत्र है, यानी टी का बेटा वी हो गया, टी का बेटा वी हो गया, ये माँ है पिता है पता नहीं। ठीक है, यानी ये वाइफ हो गई। भाई वी पुरुष है तो यू वाइफ होगी, क्योंकि पुरुष और वाइफ, पुरुष और महिला का विवाहित तो होता है, जेंडर तीसरा तो है ही नहीं इस टॉपिक में। देखो आगे फिर, यू का पिता कौन है, जो यू है, यू इसका पिता कौन है, पिता एल है, पिता क्या होगा, एल होगा, तो एल आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये यू है, इसका पिता कौन है, पिता एल है, माता जे है, पिता एल है, माता जे है, तो आपका आंसर क्या होगा, एल। देखो सेकंड क्वेश्चन, वी पी से कैसे संबंधित है, जो वी है वो पी से कैसे संबंधित है, वी पी कहां पे, वी ये है, पी कहां पे, पी ये है। वाइफ के पिताजी यू से कैसे संबंधित है, वी, वी वाइफ के पिताजी यानी ससुर, वाइफ के पिताजी यानी ससुर। पी पी क्या है, पिताजी, पी है दामाद, पी क्या है, दामाद, पी क्या हो गया, दामाद हो गया। ठीक है, वी पी से कैसे संबंधित है, अब देखो ध्यान से, वी पी से कैसे संबंधित है, वी पी से कैसे संबंधित है, यानी से वाला आंसर बिल्कुल नहीं देना है, वी आंसर, वी वाला आंसर देना है। वी क्या है, ससुर है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ससुर, तो आपका सही आंसर है। से वाला आंसर नहीं देना, यानी पी वाला आंसर नहीं देना है, वी वाला आंसर देना है। वी क्या है, ससुर है, ससुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो बी की भाभी कौन है, बी की भाभी, अगर ये महिला होती तब भी एस भाभी होती, अगर ये पुरुष होता तब भी भाई की पत्नी भाभी लगती, एस है तो एस आपका क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर।
ठीक है, इतना आपने देखा होगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, एस यू का बेटा, एस यू की बेटी है, जो एस है वो यू की, एस यू की बेटी है, जो एस है वो यू की बेटी है, ठीक है। वी के केवल दो पुत्र हैं, वी के केवल दो पुत्र हैं, पता नहीं जेंडर है कि नहीं। वाई और एक्स, पी बी का भाई है, पी बी का भाई है, वो साइड में लिख लिया है। जैसे पी भाई है किसका, बी का, इसका जेंडर पता नहीं, का जेंडर पता नहीं, साइड में लिख लेंगे। वाई का विवाह डी से होता है, जो वाई है वाई उसका विवाह डी से होता है। वी की केवल दो बेटियां हैं, जो ये वी है ना उसकी केवल दो बेटियां हैं, तो वी की दो बेटियां हो गई। जे का विवाह, जे यू की माँ है, जो जे है वो यू की माँ है, ठीक है, यानी माइनस। पी का विवाह एस से होता है, पी है पी उसका विवाह एस से होता है, यानी पी क्या है, पुरुष है, एस महिला है। और ये आप काम आएगा ये वाला। पी बी का वाई है, बी का वाई है पी, ये हो गया आपके पास। जे का विवाह एल से होता है, जे कहाँ पे, जे का विवाह एल से होता है, एल पुरुष है, ये जे महिला है, तो एल क्या होगा, पुरुष होगा। वी टी का पुत्र है, वी टी का पुत्र है, जो ये वी है टी का पुत्र है, तो ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। टी महिला है, पुरुष पता नहीं। यू का पिता कौन है, यू का पिता कौन है, एल, तो एल आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। वी क्या है, पी का, वाइफ का पिता यानी ससुर, वाइफ का पिता यानी ससुर, वी क्या है, ससुर। पी क्या है, बेटी का हस्बैंड, दामाद, पी दामाद है, वाई ससुर, वी ससुर है। से वाला आंसर नहीं देना है, वी वाला आंसर देना है। वी क्या है, ससुर है, तो ससुर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ससुर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो ध्यान से, बी की भाभी है, ये बी महिला होता तब भी भाई की पत्नी भाभी लगती, अगर ये बी पुरुष होता तब भी भाई की पत्नी भाभी लगती, तो भाभी कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी। ये मैंने आपको इतना 2 बार समझा दिया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल का है और दिमाग वाला क्वेश्चन है। देखो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी शानदार क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी देंगे अभी। तो करते हैं टाइम स्टार्ट, इसका आंसर दो कमेंट में। कैसे होगा ये देखो, कि जो के है वो जे का भाई है, जो के है, के वो क्या है, जे का भाई है। कौन, के, जे स्त्री है या पुरुष पता नहीं, भाई है बहन पता नहीं, के जे का भाई है, जे वाई की माँ है, जो जे है वो किसकी माँ है, वाई की माँ है, तो जे क्या होगी, महिला, ठीक है। वाई टी की बहन है, जो वाई है, जिस इसमें वाई है वो किसकी बहन है, टी की, तो यहाँ पे क्या आएगी, टी की बहन है वाई। टी पुरुष है महिला है पता नहीं। टी की शादी किससे होती है, जो टी है उसकी शादी किससे होगी, क्यों से होगी, क्यों पुरुष है महिला पता नहीं, दोनों का जेंडर नहीं पता नहीं, या तो टी का भी जेंडर नहीं पता और क्यों का भी जेंडर नहीं पता। एस की शादी, एस जे का पिता है, जो एस है, एस वो किसका पिता है, जे का पिता है, एस, जे का पिता क्या हो गया, एस हो गया। अब देखो, एस की केवल एक ही बेटी है, एस की केवल एक ही बेटी है, यानी अब बेटी नहीं होगी, अब बेटा हो सकता है, संभावना है। एस का विवाह आर से होता है, जो ये एस है उसका विवाह किससे होता है, आर से, एस पुरुष है तो विवाह किससे होगा, महिला से, आर महिला हो गई। के डी का भाई है, जो के है इसमें जो के है वो किसका भाई है, डी का। एस की केवल एक ही बेटी है, अब जो भी आएगा वो क्या आएगा, एस, एस की केवल एक ही बेटी है, जो जे है, अब जो आएगा वो के डी का भाई है, के है वो किसका भाई है, डी का भाई है, जो के है वो डी का भाई, यानी अब महिला नहीं आ सकती, यानी बहन नहीं आ सकती, क्या आएगा, भाई।
क्योंकि इसमें इस लाइन में एस की केवल एक ही बेटी है, वो जे है, बाद में जो आएगा वो भाई आएगा। यू डी का ससुर है, यू डी का ससुर है, जो यू है यू वो डी का ससुर कैसे होगा, जब डी की शादी एक सुंदर सी कन्या के साथ होगी, डी की शादी एक सुंदर सी कन्या के साथ होगी जो इसकी वाइफ होगी, और वाइफ का जो पिता है वो क्या होगा, ससुर होगा, यानी डी क्या है, ससुर है, डी ससुर है, वाइफ का पिता ससुर होगा। ठीक है, डी वाई से कैसे संबंधित है, जो डी है वो वाई से, डी क्या है, वाई क्या है, बहन, बहन का पुत्र, क्या भतीजा, वाई है भतीजी, वाई है भतीजी, कैसे, देखो बहन का बेटी, बहन की बेटी क्या लगी, भतीजी, अगर नहीं नहीं सॉरी 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 ऐसा नहीं होगा, देखो देखो ऐसा नहीं होगा, बहन की भाई की बहन कौन कौन है, जे, जे की बेटी क्या लगी, जे की बेटी क्या लगी, भांजी, भांजी लगी, कौन, वाई, वाई क्या लगी, भांजी, और डी बहन माता जी के भाई क्या लगी, मामा, डी क्या है, मामा, देखो ध्यान से फिर से, वाई डी से कैसे संबंधित है, बहन की बेटी भांजी, बेटा होता है तो भांजा, वाई यानी माताजी, वाई से कैसे संबंधित है, माताजी के भैया, माताजी के भाई यानी मामा, डी क्या है, मामा, वाई क्या है, भांजी। तो आंसर देखो, डी वाई से वाला आंसर नहीं देना है, वाई वाला आंसर देना है। क्या बोला मैंने, से वाला आंसर है बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन, वाई वाला आंसर, डी वाला आंसर देना है। डी क्या है, मामा है, तो मामा आपका इसमें मामा या UNCLE अंकल आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि यू सी का पिता है, जो यू है वो सी का पिता है, यानी यहां पे क्या आएगा, सी आएगा। अब सी का पिता है, बेटी का भी पिताजी होगा, बेटे का भी पिताजी होगा, डी, यू है यहाँ पे, यू सी यू का पिताजी है, यानी यू सी का पिताजी है। अब अपने को ये नहीं पता, अपने को कि सी पुत्री है या पुत्र, अगर ये पुत्री होगी तो ये साली होगी या वाइफ, तो इसमें जो अगर सी डी सी की पुत्री है, पता नहीं ये साली है या इसकी वाइफ है, या ये इसका जेंडर भी नहीं पता, ये साला भी हो सकता है, ये साले भी हो सकती है, ये वाइफ भी हो सके, या निश्चित नहीं कर पाए। तो जो आपकी पहली प्राथमिकता होगी, जो प्राथमिकता होगी, जो प्राथमिकता होगी वो होगी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अपर्याप्त आंकड़े, जो पहली प्राथमिकता होगी वो होगी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है ऑप्शन में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है ऑप्शन में, तो आपके दूसरा ऑप्शन है सेकंड, वो क्या होगा, अगर ऐसा बोले कि वह पति है तो आपको वो सही करना है। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, ये है तब भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तब कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन सही होगा, पति ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा उस स्थिति में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन होगा 90%, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो पति आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने देखो 3 क्वेश्चन किए हैं, आधे घंटा हो गया, हम 30 मिनट हो गए, 3 क्वेश्चन किए हैं। लेवल बहुत ही लो चल रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। मैंने कई क्वेश्चन को आपको 2 बार समझाया, 3 बार समझाया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।